तो जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है और इसको हमने एक्स से लेट किया और लेट करने के बाद लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अप्लाई कर देने के बाद अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफाई की कंडीशन में आ चुका है। तो तमाम स्टूडेंट देखने वाले जहन में रखें कि हम इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर से यानी कि किस तरीके से हम इसकी वैल्यूज को निकालते हुए आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपने यकीनी तौर पे इस बात का फायदा उठाना है। तो इसमें हमें लॉग टेबल की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले हम इसे फॉर्मूलों के मुताबिक इसे अरेंज कर लेंगे। जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे फटाफट फॉर्मूलों के मुताबिक ऊपर के मल्टीप्लाई प्लस में लॉग के साथ लिख दिए जाएंगे विद वैल्यू। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है जो कि प्लस की सूरत में आ जाएगा और यहाँ पे लॉग 0.0027 और इसी तरह अपॉन में जो डिवाइड में आ रहा है वो माइनस में हमारे पास आएगा लॉग 0.08761। अब बुनियादी तौर पे आजकल के दौर में हर बच्चा ही कैलकुलेटर को क्या बल्कि लॉग हर चीज को बाखूबी जानता है, लेकिन इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम ये होता है कि जब नेगेटिव लॉग लिया जाता है तो अगर आप लॉग टेबल से इसके मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपका प्रोसेस डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल एग्जाम के अंदर अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हैं तो आप लॉग की वैल्यू जो पॉइंट से पहले 0 होगा इसको अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे तो यकीनी तौर पे आप पकड़ में आ सकते हैं कि आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया है। तो इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से जो आंसर में फ़र्क आता है, फ़र्क वैल्यूज़ में नहीं आता, तरीक़ेकार में आता है। तो वो जो पकड़ होती है उससे आप कैसे बच सकते हैं वो चीज़ भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब बेसिकली तमाम लॉग और करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा बजरिया साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर लॉग टेबल से होता है। अगर हम लॉग टेबल से कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने कैलकुलेटर को ऑन कर लेंगे। तो ऑन करने के बाद एक एक वैल्यूज़ को यहाँ पे रखते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉग लिखना है 47.26। ये लिखने के बाद जैसे कि हम आपको दिखा भी रहे, हम ये वैल्यू लिखने के बाद जैसे ही हम इक्वल्स टू को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये मुकम्मल तौर पे इसका करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों आ जाएंगे। और हमें बड़े ध्यान के साथ ये बात याद रखनी है कि हमें पॉइंट के बाद 4 नंबर लिखने होंगे और एक लफ्ज़ होता है राउंड ऑफ, वो भी हम आपको समझाएंगे। वो इस तरह से कि 4 नंबर के बाद पॉइंट के 4 नंबर्स के बाद अगले 2 नंबर अगर आपके 50 से बड़े होंगे तो फिर आपने लास्ट के नंबर में एक नंबर बढ़ाना होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 1.67 और 44 है, तो ये आपके जो 4 नंबर हैं वो हैं 0.6744, लेकिन अगले 2 नंबर 93 हैं तो हम 44 को 45 कर देंगे। अगर अगले 2 नंबर जैसे कि 93 लिखा है, अगर वो 50 से कम होंगे तो हम इसमें इसे वैसे ही हटा देंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे इसे, जैसे कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, ना लॉग टेबल देखना पड़ रहा है, ना इसके रूल्स को सीखना पड़ रहा है, डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से अपना काम आसानी से कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे लास्ट में 4 आ रहा था लेकिन हमने 5 कर दिया,
अब बात आ गई है वो वाली जो अक्सर बच्चे अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे तो वो पकड़ में आ जाएंगे। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने जो नंबर पॉइंट से पहले जीरो होता है जिन वैल्यूज में, वो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली नेगेटिव आते हैं, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल फाइनल आंसर दे देता है, लेकिन एग्जाम में चेक करने वाला टीचर बआसानी पकड़ सकता है। तो अब आपको हम ये अहम चीज़ बताएंगे जो आपने यहाँ पे सीखनी है कि आपने करना क्या है। बेसिकली जैसे कि हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है, सबसे पहले हम वो वैल्यूज़ को लिखेंगे जो हमें वैल्यू दी है। लॉग, जैसे कि नेक्स्ट वैल्यू है 0.0027। अब ये वैल्यू हमने लिख ली है यहाँ पे, और लिखने के बाद हम जैसे ही इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है -2.5686। अब बुनियादी तौर पे हम इसमें लंबी बात करेंगे तो आपको समझाने बैठ जाएंगे। हमें डायरेक्ट ये बताना है कि भाई इस वैल्यू को आपने बिल्कुल नहीं लिखना। ये बात अच्छी तरह से नोट कर लें कि इस वैल्यू को आपने बिल्कुल नहीं लिखना, और अगर ये वैल्यू लिखेंगे तो यकीनी तौर पे आप पकड़ में आ जाएंगे। और आपको करना क्या है, अभी आप देखें ये 2 से पहले माइनस लिखा हुआ है, यानी कि -2.5686। आप ये देखिए कि पॉइंट से पहले जो -2 है इसमें एक नंबर बढ़ा के, यानी कि 2 के बजाय 3, इसमें हमें प्लस कर देना है 3 नंबर। और जैसे ही हम +3 नंबर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है हमें वो नोट कर लेनी है। वो क्या आ रही है, तो वो वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.4313। तो अब बुनियादी तौर पे हमें ये करना है कि हमने इसमें +3 किया था, तो हमें करना ये है कि यहाँ पे 3 के ऊपर माइनस लिख देना, यानी कि 3 बार कहलाता है। और जो वैल्यू आई है वो पॉइंट डालने के बाद आप इसके 4 नंबर लिख देंगे। और 4 नंबर आपको पता है क्या नज़र आ रहे हैं, 0.4313, और नेक्स्ट नंबर 63 है, तो हम राउंड ऑफ करते हैं तो हम एक नंबर इसमें बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.4314। वो फौरी तौर पे इसके बाद हमें लिख देना होगा 4314। तो ये जैसे कि हमने पॉजिटिव अगर नंबर हो तो जो लॉग आता है वही लिखा जा सकता है, लेकिन जिसमें पॉइंट से पहले 0 हो, यानी कि नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो, उस सूरत में आपको जो ये टेक्निक बताई है वो जहन में रखनी पड़ेगी। हमने जानबूझ के 2 नंबर ऐसे रखे हैं जिसमें पॉइंट से पहले 0 है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बात अगर आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ सकी, तो जब हम यहाँ पे इस स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो आपको ये दोबारा सीखने का मौका मिलेगा। तो अब आगे हमने क्या करना है कि ये माइनस लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। बेसिकली नेगेटिव जो है वो अंदर की साइनों को चेंज कर देता है। तो अब हमें बिल्कुल पहले की तरह, तो अब जैसे कि आपको हम ये क्लोज करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, और अब हमने इक्वल्स टू जैसे ही प्रेस करना है तो इसने फाइनली आंसर दे देना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। लेकिन ये लिखने से मैंने आपसे कहा है कि आप एग्ज़ाम में बआसानी टीचर आपको कैच कर सकता है, पकड़ सकता है कि आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल किया है। और बेसिकली साइंटिफिक कैलकुलेटर की परमिशन नहीं होती, लेकिन कई लोग जो है वो कर लेते हैं। लिहाजा हम आपको एक ये साइंटिफिक कैलकुलेटर का तरीकाकार बता रहे हैं, बाकी आप जाने आपका काम जाने, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, अब ये लिखा हुआ है -1.05
7 और बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन हम जब लॉग टेबल से करते हैं तो पॉइंट के बाद 4 नंबर होने चाहिए, जो हमने इससे पहले आपको ये बात नहीं बताई, अब बता रहे हैं। तो नोट कर लें कि पॉइंट के बाद 4 नंबर ही हमें लिखने होते हैं। अब जैसे कि हमने पहले टेक्निक बताई उसी लिहाज से अब लिखा है -1 पॉइंट समथिंग। ओके, तो अब 1 में से एक नंबर हर बार बढ़ाना होगा। जैसे 1 लिखा है तो हम 2 ऐड कर देंगे इसमें। और बेसिकली रूल ये है कि जब ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। सब्ट्रैक्ट हम लिखते वक्त करेंगे, अभी हम ऐड करते हैं तो जो आएगा वो हमें किस तरह से लिखना है नोट करें। अब हम इसमें प्लस करेंगे 2 नंबर, चूंकि 1 माइनस में आ रहा है तो एक नंबर बढ़ा के हमें इससे प्लस करना है। प्लस का 2 हमने लिखा है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हमने इक्वल्स टू जैसे ही प्रेस किया तो ये हमारे पास आ रहा है 0.9425। नेक्स्ट नंबर 53 है तो हम जो 25 है उसको 26 कर देंगे। राउंड ऑफ में बेसिकली रूल होता है कि एक नंबर को बढ़ा दिया जाता है। तो अब हमने क्या लिखना है, इसे हमें लिखना होगा। अब याद रखें जैसे हमने पहले बताया 2 बार .9425 को हमने बेसिकली क्या लिखना है, 6 लिखना है। जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था, हमें 6 लिखना है। राउंड ऑफ का एक प्रोसेस होता है। तो ये हमारा एक्चुअल तरीका जो लॉग टेबल से होता है वो अंदाज आपके सामने आ चुका होगा। याद रखें कि हम इस क्वेश्चन को जो साइंटिफिक कैलकुलेटर से समझा रहे हैं वो उस मसले को हल करने के लिए समझा रहे हैं, जो कि बेसिकली हम अगर लॉग टेबल से करते हैं तो ये दोनों नेगेटिव जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा आए, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर सारे काम करके और फ्लाइट के तौर पे जहाज की तरह वो डायरेक्ट लैंडिंग करता है, जो इसका फाइनल आंसर होता है। लेकिन हम जब इसे लॉग टेबल से करते हैं तो ये स्टेप हमारा होता है और जो कि मिसिंग हो जाता है। हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। और अब आगे हम चलेंगे तो हमें अब ये करना है कि ये नंबर तो हमारे पास ऐसे ही लिखा रहेगा, लेकिन हमने एक आसान क्वेश्चन नहीं लिया, ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें हर बात वाजे हो जाए। अब फॉर एग्जांपल जैसे 2 बातें हो सकती है, या तो इसे लंबे प्रोसेस से सिंप्लीफाई करें या फिर मेरी बात को ध्यान में रखें कि हमने ये टेक्निक यूज की थी ताकि साइंटिफिक कैलकुलेटर से करने की निशानी या करते हुए जो हमें जाहिर हो रहा है या हम एग्जाम में पकड़ में आ सकते हैं उससे बच सके। लेकिन अब अगर आपने बिल्कुल अपने जहन को डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल अपने जहन को यूज नहीं करना, तो अब दोबारा हम वही प्रोसेस करेंगे कि लॉग लिखने के बाद जो आगे की वैल्यू है वो लिखेंगे और जो आएगा वो हमने यहाँ पे लिख देना होगा। इस तरह हमने पहले की तरह लॉग लिखा और 0.0027 लिखा और इक्वल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल लॉग टेबल अगर आपको यूज करना नहीं आता तो ये टेक्निक आपके लिए काफी कारआमद साबित हो सकती है। तो अब हमने क्या लिखना है, -2.5686। अब हमने 86 लिया, चूंकि नेक्स्ट नंबर जो है हमारा वो 36 लिखा हुआ है और 36 बेसिकली 50 से छोटा होता है, लिहाजा हमें उस नंबर को रिमूव कर देना है और जो नंबर आ रहा है उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। अगर 50 से बड़ा होता है ये 6 की जगह 7 हो जाता। तो भाई अब ये बात आ रही है कि देखो यहाँ पे माइनस भी लिखा हुआ है और अब पहले की तरह हमने दोबारा लॉग लिखना है और लॉग लिखने के बाद हमने करना क्या है कि 0.08761 ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा और हमने इक्वल्स टू को प्रेस किया तो हमारे पास क्या आया, -1.05746 यानी कि 24 है फिर 6 है। तो अब राउंड ऑफ करते हुए हमें
करना क्या है कि देखिए ये साइन माइनस की आ रही है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इस सूरत में हमें इसकी साइन चेंज कर देनी होगी। माइनस माइनस चुके प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगी वैल्यू, और क्या आ रही है 1.0574। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 6 है, हम वैसे हटा देंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास 4 नंबर होने चाहिए, यहाँ पे भी 4 है। अब सिंपल ये चीज आपको आती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, तो चले फिर हम इसको जो है ना सबको ऐड करेंगे। जैसे 1.6745, फिर माइनस में लिखना है 2.5686, फिर हमने प्लस में लिखना है 1.0574, और जैसे हमने इक्वल टू प्रेस किया तो हमारे पास 0.1633 आ चुका है। तो अब हमने यहाँ पे जैसे log x चल रहा है, एग्जाम के अंदर अगर आप कंटिन्यू साथ लिखते रहें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जब बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तो ये एंड में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आया 0.1633। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव होता तो हमारा काम और बढ़ जाता। अब लॉग जो है यहाँ से उधर आके एंटी लॉग हो जाता है, तो हम यहाँ x को जब इधर से इधर लाएंगे तो इसे हम एंटी लॉग कहेंगे। और याद रखें एंटी लॉग कहना है, आंटी लॉग नहीं कहना, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है 0.1633। अब बेसिकली एंटी लॉग एक अलग प्रोसेस होता है, और इसको भी अगर हम कैलकुलेटर से करना सीखें तो हमें बेसिकली यहाँ पे करना यूं है कि लॉग का एंटी लॉग अपोजिट होता है, और उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना होता है, शिफ्ट का बटन दबा के हम लॉग लिखेंगे। यानी कि शिफ्ट को पहले प्रेस करेंगे, फिर यहाँ से लॉग लिखेंगे, तो ये एंटी लॉग आ जाता है, ठीक है। तो अब आगे जो वैल्यू दी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, वो लिखी है 0.1633। तो ये हमने वैल्यू जो है वो एंटी लॉग के लिहाज से लिख ली हुई है, और लिखने के बाद हमने बस इक्वल्स टू प्रेस करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें पॉइंट के बाद 4 नंबर लिखने हैं, और नेक्स्ट अगर 4 के बाद 2 नंबर्स 50 से बड़े हुए तो राउंड ऑफ में 1 नंबर बढ़ा देंगे। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं 1.4564, तो नेक्स्ट 2 नंबर 64 लिखे, तो लिहाजा हम 64 को रिमूव करेंगे और उससे पहले जो 64 नंबर लिखा है उसमें 1 नंबर ऐड करके 65 कर देंगे। तो फाइनली आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1.4565। अच्छा, आगे जो है हमने अप्रॉक्स लिखना है, क्योंकि बेसिकली ये आंसर 100% एग्जैक्ट करेक्ट नहीं आता, क्योंकि ये जो लास्ट का नंबर है वो बुक के अंदर या कई बार हमारा एक आध नंबर आगे पीछे हो जाता है, उसमें कोई भी आपने घबराना नहीं है। अप्रॉक्स का लफ्ज लिखते हुए आपके पास वो आंसर आ जाएगा। अब हम बुनियादी तौर पे आपको इस क्वेश्चन को चेक करना भी बताते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं तो हमें कैलकुलेटर की बदौलत, कई बच्चों को ये मालूम नहीं है कि ये जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली सिंपल इस नंबर का जो हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर लाते हैं वही आंसर होता है। अब अगर हम अपने आंसर को चेक करना चाहें तो बुनियादी तौर पे हमें सिंपल वैल्यू जैसे कि 47.26 मल्टीप्लाई 0.0027 इक्वल्स टू, जैसे हमने प्रेस किया तो इस इक्वल्स टू के बाद हमें जो है वो वैल्यू पता लग गई जो ऊपर का मल्टीप्लाई करके आ रहा है। फिर बेसिकली हमें
डिवाइड लिखने के बाद जो नीचे का नंबर है 0.08761। तो जैसे हमने इक्वल्स टू प्रेस किया तो हमारा वही आंसर आ गया और जो हमने निकाला है, जैसे आप देख सकते हैं हमारे आंसर को। और अगर हम इसके नीचे लिखें तो राउंड ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों आंसर बिल्कुल सेम है, 1.456। कैलकुलेटर में 4 लिखा है, ऊपर 5 है, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ ज्यादा डिजिट होते हैं, लिहाजा 77 अगले दो नंबर 50 से बड़े हैं, राउंड ऑफ करें तो 65 आ जाता है। इस तरीके से हमारा ये आंसर चेक भी हो जाता है और इसका आप यकीनी तौर पे बड़ा अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और खास तौर पे वो बच्चे जिनका मैथ्स कमजोर है तो वो इस टेक्निक का फायदा उठा सकते हैं। हमने बड़ा तफसीली तौर पे आपको समझाया है। बुनियादी तौर पे हमारा मकसद ये होता है कि जब बात को बेहतर और सही तरीके से करना होता है तो उस सूरत में बात मुख्तसर नहीं हो सकती, आपको बात को पूरी तफसील के साथ बताना होता है। इसके बावजूद कि हम अच्छी से अच्छी कोशिश भी करते हैं तो इसके बावजूद कई बच्चे फिर भी नहीं समझ पाते। तो याद रखें कि अगर वीडियो बड़ी होती है तो उसमें तमाम बच्चों को बेहतर सीखने का मौका मिलता है, और अगर वीडियो को शॉर्ट बनाई जाए तो वो वीडियो तमाम ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो तो बात समझ जाते हैं, लेकिन वो बच्चे जिनको प्रॉब्लम होता है मैथ्स के अंदर वो ये बात नहीं सीख सकते। तो आप इस टेक्निक का फायदा उठाएं। अपने सरशाइफ को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।